हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1 से 8 तक हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन 9 हमसे क्या बोल रहा है। एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोग्रेसिवली फिल्ड होते हैं 4f ऑर्बिटल्स में। ओके, 4f ऑर्बिटल्स में फिल होने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। ओके, वहीं पर 5f वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टेनॉइड्स। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है 4f, मतलब आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे क्या पूछा है, तो इसमें हमसे पूछा है हमको करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज़ में अरेंज करना है इनको, जो आयन्स या एटम दिख रहे हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो एनायन होता है उसका साइज़ ग्रेटर दैन नॉर्मल या न्यूट्रल एटम होता है, और कैटायन का साइज़ सबसे छोटा होता है। इन शॉर्ट, जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा साइज़ डिक्रीज़ होगी, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा साइज़ इंक्रीज़ होगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन 11 क्या पूछ रहा है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, जब हम ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब इलेक्ट्रॉन एडिशन यहाँ पर क्या हो रही है, फेवर। ओके, वहीं पर क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, या फिर इस तरह से लेके हम ओ नेगेटिव को एक इलेक्ट्रॉन और दिया। ओके, तब हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो डेल्टा एच है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, ये है पॉजिटिव। ना पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन एडिशन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमको यहाँ पर एनर्जी ऐड करना पड़ रही है। ओके, अब यही यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑल्दो O2 नेगेटिव रिजेंबल करता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो नियॉन से रिजेंबल करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट यहाँ पर क्या दिक्कत है या फिर क्या रीज़न है कि यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इज़ डिफ़िकल्ट। तो देखिए रीज़न होता है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं इनका वैलेंस शेल है सेकंड। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नया ऐड होगा तो यहाँ पर क्या होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। आप खुद ही सोच के देखिए कि एक छोटा सा साइज़ है शेल सेकंड का, तो स्मॉल साइज़ सेकंड शेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पर रिपल्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ चुका है। मतलब एक और नया इलेक्ट्रॉन, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमेशा याद रखेंगे, नॉट इवन इन ऑक्सीजन बट इन एनी अदर एलिमेंट, जब भी आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि वहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी, दैट इज़ डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आउटवे करती हैं स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर थियोरेटिकली लिखा हुआ है, जो कि आई होप आप सबको पता होंगे। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं, कहाँ कहाँ उनकी पोजीशन है, कितने पीरियड कितने ग्रुप हैं, किसी पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 12 का ए पार्ट। हमको बताना है कि जो एलिमेंट होता है 57 एटॉमिक नंबर वाला, तो ये यहाँ पर कौन से ब्लॉक में आता है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी ब्लॉक। ओके, देखिए डी ब्लॉक का जो 57 एटॉमिक नंबर है इसका नाम होता है लेंथेनम, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेंथेनम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं 58 से 71 वाले, ये कहलाते हैं लेंथेनॉइड्स, और ये कहाँ पर होते हैं, एफ ब्लॉक में। ओके, तो ये हमेशा याद रखेंगे। इसी तरह से 89 का आप याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्टिनियम। चलिए अब देखते हैं बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर हमसे कहा है कि लास्ट एलिमेंट जो है पी ब्लॉक का 6th पीरियड में, इसका करेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा चार ऑप्शंस में से। तो देखिए 6th पीरियड का है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होना चाहिए 6, तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाता है। चलिए, और हमको पता है कि लास्ट एलिमेंट मतलब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आपको NH2 NP6 मिलेगा। ओके, तो 6s2 6p6 मिलता है ऑप्शन 3 में, तो आंसर विल बी ऑप्शन 3। तो चलिए देखते हैं सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या कहा गया हमसे कि विच ऑफ द एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर आर गिवन बिलो कैन नॉट बी एकोमोडेटेड इन द प्रेजेंट सेटअप ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो प्रेजेंट सेटअप ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें 1 एटॉमिक नंबर से 118 ये एटॉमिक नंबर आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इसके बाहर जा रहा है। तो देखिए 107, तो 107 आपका इसी रेंज में आ गया, 1 से 118 के बीच में, सेकेंड भी इसी में आ गया, थर्ड 126, यस, तो 126 आउट ऑफ हमारी रेंज है, 1 से 118 के बीच में नहीं है, तो सी या थर्ड ऑप्शन जो है हमारा यही होगा करेक्ट आंसर।
चलिए, तो अब देखते हैं पार्ट डी। तो पार्ट डी हमसे क्या बोल रहा है, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है एलिमेंट की जो कि जस्ट अबव द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 43 है पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए एटॉमिक नंबर 43 मतलब हमको पता है 43 के पहले जो नोबल गैस जस्ट आती है वो होती है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का मतलब एटॉमिक नंबर 36। ओके, तो 37 आएगा आपका एस ब्लॉक में, 38 भी एस ब्लॉक में आएगा, और 39 जो होगा आपका वो जस्ट बिलो स्कैंडियम होगा। ओके, स्कैंडियम होगा, स्कैंडियम के नीचे कौन सा है 39। ओके, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो हम स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम, तो टाइटेनियम के नीचे होगा 40, और वेनेडियम के नीचे होगा 41, फिर क्रोमियम के नीचे होगा 42, और मैग्नीज के नीचे होगा 43 एटॉमिक नंबर। तो करेक्ट आंसर है मैग्नीज। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ढूंढना है इन ऑप्शंस में से, जो कि हमको मिलता है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीज का 25। तो आई होप आपको डी पार्ट क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं ई पार्ट, दैट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35, 53 एंड 85। ओके, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए 35 के बाद आएगा 36। ओके, 53 के बाद आएगा 54। ओके, और 85 के बाद आएगा 86। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि देखिए 36 किसका होगा क्रिप्टॉन का, 54 किसका होगा जेनॉन का, और 86 किसका है रेडॉन का। ओके, तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि नोबल गैसेस के जस्ट पहले हैं ये सभी एलिमेंट जो कि क्वेश्चन में दिए हैं। मतलब क्योंकि नोबल गैस के पहले हैं, तो नोबल गैस के पहले कौन होता है, हैलोजेंस। सो आंसर विल बी ऑप्शन 2। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।